चलिए जी स्टार्ट करते हैं एस लेवल मीडिया स्टडीज मीडिया टेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 एंड टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल थ्योरी बिहाइंड द डेनोटेशन एंड कॉनोटेशंस. ठीक है, देखिए जी, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन, हमारे पास जो थ्योरी इस चीज़ के पीछे आती है, जो थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है रोलैंड बार्थ्स. सही है, एक्चुअली रोलैंड बार्थ वो थ्योरिस्ट थे जिन्होंने हमें थ्योरी ऑफ डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन दी थी कि भाई ये डेनोटेशन और कॉनोटेशन किस बला का नाम है, ये होती क्या चीज़ है. रोलैंड बार्थ की थ्योरी को आप चाहें तो अपने आंसर्स में रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसको नाम को रेफर करने के कोई मार्क्स नहीं है, एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करने के मार्क्स हैं. डेनोटेशन और कॉनोटेशन को एग्जीक्यूट करने के मार्क्स. ठीक है जी, अगर मैं इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ तो डेनोटेशन क्या चीज़ होती है कि व्हाट वी सी, हम यानी कि हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी सी, हम जो सामने ऑन फ्रंट देखते हैं. ठीक है, हम इसको कहते हैं व्हाट इट इज़, क्या चीज़ है ये. व्हाट वी सी, हम जो फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हमने टेक्निकल कोड्स को देखा, लाइक कैमरा एंगल्स, शॉट्स, मूवमेंट्स को देखा, हमने साउंड को देखा, हमने एडिट को देखा, हमने मिज़न सीन को देखा. ठीक है, अब होता क्या है कि ये तमाम चीज़ें हमारे डेनोटेशंस का पार्ट हैं. क्या पार्ट है? डेनोटेशंस का. देखो, एग्जामिनर को डेनोटेशंस तो नज़र आ रही हैं, एम आई राइट. बहुत सारे बच्चे अपना पूरा टेक्सचुअल एनालिसिस में सिर्फ दो चीज़ें लिखते हैं. नंबर वन इज़ व्हाट, नंबर वन इज़ नैरेटिव ऑफ द स्टोरी एंड द सेकेंड थिंग इज़ डेनोटेशन. एग्जामिनर को डेनोटेशन से कोई लेना देना ही नहीं. एग्जामिनर को लेना देना है कॉनोटेशन से. डेनोटेशन सिर्फ आप रेफर करने के लिए लिख रहे हैं, और नैरेटिव उस एसे को आगे बढ़ाने के लिए आप लिख रहे हैं. उसके मार्क्स नहीं है, और उसके बगैर आप लिख भी नहीं सकते. नैरेटिव और डेनोटेशन के बगैर आप कॉनोटेशन लिख नहीं सकते. यानी कि ये मीनिंग किस चीज़ के, यू नीड टू राइट द डेनोटेशन फॉर दैट. ठीक है, सो इफ़ यू मूव फॉरवर्ड तो हमारे पास क्या आते हैं, लाइक टेक्निकल कोड्स आते हैं. ठीक है, जिनको हम डेनोटेशंस का भी नाम देते हैं कि व्हाट वी सी, लाइक एक कैमरा हो गया, साउंड हो गया, एडिट हो गया, मिज़न सीन हो गया. सही है, लाइक सेट डिज़ाइन हो गया, प्रॉप्स और एक्टर्स वगैरह सब कुछ. अब फॉर एग्जांपल, एक कैमरा में हाई एंगल शॉट है, साउंड मोटिव्स ऐड ऑन किए हुए हैं. साउंड मोटिव्स क्या होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के एंटर होते ही टन टन टन. सही है, उससे पर्टिकुलर साउंड के साथ एक्चुअली आपका वो कैरेक्टर का एंडोर्समेंट डेवलप होता है. एडिट में हमने पैरेलल एडिट कर ली. पैरेलल एडिट का मतलब क्या होता है कि दो कहानियाँ एक साथ चल रही हैं, दो कहानियाँ एक साथ चल रही हैं. मिज़न सीन में हमने कहा कि भाई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है, अब क्या होता है, अब हर टेक्निकल कोड के कुछ ना कुछ मीनिंग है. लाइक कैमरा है तो अब हाई एंगल शॉट है तो वो उस कैरेक्टर को इन्फीरियर दिखाना चाह रहे हैं. उस हाई एंगल शॉट के थ्रू उस कैरेक्टर को इन्फीरियर दिखाना चाह रहे हैं. ठीक है, फिर इसके अलावा मोटिव्स में कोई कैरेक्टर को इंडोर्समेंट की जा रही है, कैरेक्टर की इंडोर्समेंट, कैरेक्टर को इंडोर्स किया जा रहा है. फिर इसके अलावा पैरेलल एडिट के अंदर मल्टीपल स्टोरीज़ को सुनाया जा रहा है, मल्टीपल स्टोरीज़ को एक साथ सुनाया जा रहा है आपको. फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अपने मीनिंग हो सकते हैं. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टोरी के अंदर. ठीक है, उसके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होंगे. ठीक है, एंड दोज मीनिंग्स आर कंसिडर्ड एज द कंटेक्चुअल मीनिंग, द इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. कि भाई हाई एंगल शॉट क्या दिखा रहा है, मोटिव्स क्या बता रहे हैं, पैरेलल एडिट क्या बता रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कॉनोटेशंस. दैट्स कॉल्ड कॉनोटेशंस. ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉनोटेशंस के हवाले से तो हम इसको कहते हैं कॉनोटेशंस आर द इंटरप्रेटेड मीनिंग्स. ठीक है, एक बंदे ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की. ठीक है, अब क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हंच शोल्डर है, किसी बंदे का हंच शोल्डर है. ठीक है, अब इसकी मीनिंग क्या होंगे, हंच शोल्डर्स की मीनिंग क्या होंगे. देयर आर सो मेनी मीनिंग्स अटैच विद दैट, देयर आर सो मेनी कॉनोटेशंस अटैच विद दैट. So this is all about how you interpret the meaning of something. So this is very important to understand the Roland Barthes theory of denotation and connotations. With the help of this theory, you are able to understand what they want to show. अब let's suppose non-verbal communication, NVC जिसको हम कहते हैं, non-verbal communication है, वो hunch shoulder है किसी का, वो क्या represent कर रहा है, कुछ ना कुछ contextual meaning होंगे उस चीज़ के. ठीक है, अब वो जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है दैट इज ऑल अबाउट कॉनोटेशंस. समझ में आई बात.
बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर मिजन सीन एक्शंस. एक्शन कोड का पार्ट है. आई होप द थिंग्स आर फाइन टिल नाउ.